हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई 2021 की है। वास्तविक संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, यानी कि जब हम संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, एक नंबर एक ही कॉमन निकलता है, यानी कि वो एक ही के टेबल में आते हैं। HCF क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। HCF होता है आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, और LCM होता है आपका छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। तो HCF LCM आप पढ़ते हुए आ चुके हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अर्थात जिन एक अपरिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते 5/2, 1/2, 2/1, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होती, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते? √2, √3, √5 ये सब आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 9th में आप पढ़ चुके हैं सब। दशमलव प्रसार देखते हैं। आपने आवर्ती, अनअवसानी, शांत, अशांत सब पढ़ा है। तो देखिए बेटा, 1/7 अगर मैं 1 को अगर 7 से भाग करती हूँ तो मेरा आंसर ये आएगा। डॉट डॉट का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 14285, 14285 ये रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो जब रिपीट होता है, एक ही नंबर बार बार आता है तो आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। और ये अपरिमेय संख्या है, तो आपका परिमेय संख्या है, तो ये है अफसानी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अफसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए 3/8, 3 को 8 से जब आप भाग करेंगे तो 0.375 पे ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गया शांत, ठीक है। तो ये शांत और ये अफसानी, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपका 1/7 भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद √2 देखिए, √2 क्या है आपका? बेटा ये थोड़ा उल्टा दिया है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5 ये सब आपके क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए 1.4142, अब यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या था? ये 14285 रिपीट हो रहा था, तो इसलिए ये आवर्ती था, और यहाँ पे ये क्या है? अनावर्ती, ठीक है। जहाँ रिपीट हो रहा है एक नंबर आवर्ती, जहाँ रिपीट नहीं हो रहा है वहाँ अनावर्ती, जहाँ ख़त्म हो गया शांत। क्लियर है? अब यहाँ देखिए साइड में आपको रिक्त स्थान करना है। ये आपका क्या है? भाज्य है। क्या कहलाता है? ये आपका भाज्य कहलाता है, और जिससे हम भाग करते हैं ये आपका यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, भाजक है ये आपका, ठीक है। ये आपका भाजक हो गया, और ये जो आंसर आता है ये आपका क्या कहलाता है? भागफल, है ना, भागफल कहलाता है। और ये नीचे जो बचता है आपका ये क्या कहलाता है? शेषफल। अब विभाजन एल्गोरिथम एक थ्योरम है, उसमें क्या होता है? जो भाज्य होता है, ये वाला जो संख्या होती है, ये भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होती है। देखिए 245 किसके बराबर है? 81, यानी कि भागफल, ठीक है, इंटू 2, ये गलत दिया है बेटा, भागफल को हम जोड़ते हैं, ठीक है। 81 इंटू 3 आएगा और प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये बहुत उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसे ठीक कर लीजिएगा। आपका आएगा भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। जो शेषफल होता है उसको हम जोड़ते हैं। ये ऊपर इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 81 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। ये आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ और प्रॉपर आंसर दिखा दूंगी, ठीक है। फर्स्ट है 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 210 को 128 से भाग करेंगे। जब आप 128 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा और यहाँ पे 82 बच जाएगा। तो इसका डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया, ये आपका भाजक गुणा भागफल, यानी कि 128 यहाँ गुणा 1, या फिर 1 गुणा 128 भी लिख सकते हैं, प्लस शेषफल क्या है? 82, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 112 और 86 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए पहले हम 112 के गुणनखंड करेंगे। 112 के जो गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7,
ठीक है, ये इसका आएगा। और हम 86 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 42। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो एक नंबर दोनों में आ रहा हो। तो 2 आ रहा है तो 2 आपका क्या हो जाएगा HCF। और LCM आपका क्या होता है, जो भी नंबर है, जो ये एक बार आ रहा है इसको एक बार लिखिए, जो भी नंबर बच गए वो सब लिख दीजिए। तो ये 2 2 2 3 बार, ये 2 और बच गए, 7 भी बच गया और 43 भी बच गया। तो इन सबको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4816। ठीक है, ये क्लियर है। HCF पता चल गया, LCM पता चल गया। अब इन्होंने बोला है कि आपको दर्शाना है कि 112 गुणा 86 बराबर HCF इंटू LCM। तो भाई 112 और 86 को जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 112 और 86 को गुणा करने के बाद में आएगा आपका 9632। और यहाँ पे HCF आपका 2 है और ये 4816 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9632 सेम ही आएगा। मैं भी आपको आंसर दिखा दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर है निम्न दशमलव का दशमलव प्रसार लिखिए। तो अब जब आप 164 को 12 से भाग करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1.33333 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनअवसानी आवर्ती। आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि रिपीट होगा। ठीक है, जब आप 83 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11.85714 रिपीट होगा। तो ये भी आपका अनुवांशिक आवर्ती होगा। 100 को 15 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.666666। ये भी रिपीट हो रहा है ना, और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपका आ जाएगा अनअवसानी आवर्ती। तीनों का आंसर सेम आएगा। डैश परिमेय डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती होता है। तो आपका यहाँ पे आएगा अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, अपरिमेय। चलिए अब हम इसके आंसर देख लेते हैं एक बार, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चे, ये मैंने यहाँ समझाया हुआ है, भाज्य, भाजक, भागफल। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भागफल। ठीक है, ये आपका होता है शेषफल, ये आपको पता होना चाहिए, शेषफल, भागफल। ठीक है, और ये आपका होता है भाजक जिससे हम भाग करते हैं, और ये होता है आपका भाज्य। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 128 गुणा 1 जमा 82। 112 और 86 के गुणनखंड देखिए मैंने कर दिए 112 के और 86 के। HCF आपका 2 आ गया क्योंकि दोनों में है। और फिर जो भी जितना भी बचता है सब लिख देते हैं, उन सबको गुणा कर देते हैं, 4816 आपका LCM आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि 112 और 86 को गुणा कीजिए और HCF और LCM ये दोनों बराबर आते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करना और HCF और LCM का गुणा करना बराबर आता है। यहाँ 112 और 86 का गुणा किया 9632 आएगा, HCF और LCM का गुणा किया 9632 आया, यानी कि दोनों आपके क्या है, बराबर आए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1.333 अनावर्ती आवर्ती, सॉरी यहाँ पे अनावर्ती ही आएगा, आवर्ती नहीं आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ आवर्ती आएगा क्योंकि बार बार एक ही नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 85714, यहाँ पे भी देखिए 7142, ये यहाँ से रिपीट हो रहा है तो बार बार आ रहा है तो आवर्ती होगा, ये अनावर्ती नहीं होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज़, आवर्ती आएगा। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा आपका आवर्ती। ठीक है, यहाँ पे 100 को हम 15 से भाग करेंगे तो 6.666 आएगा, तो ये भी वही अनअवसानी आवर्ती। सब रिपीट हो रहे हैं बार बार सेम नंबर, तो आवर्ती। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा अपरिमेय। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।